दोस्तों हमारे पास आप देख सकते हैं कि मोटरोला A10e फोन है। देख सकते हैं ये चालू हो रहा है। हेलो मोटो। तो ये चालू हो गया है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताएंगे, किस तरीके से आपको क्या सेटिंग करना है, किस तरीके से आपको कॉल रिकॉर्डिंग से संबंधित और कॉलिंग से संबंधित कोई भी चीज़ें, अगर लॉक लगाने से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताएंगे इसका लॉक लगाने से लेके और जो भी A to Z इसकी सेटिंग होती है वो सारी इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देख सकते हैं कि कीपैड लॉक है अभी। तो इसको हम किस तरीके से अनलॉक करना है, तो सबसे पहले आपको थोड़ी देर के लिए स्टार बटन को दबाए रखना है, तो ये कीपैड इसका अनलॉक हो जाता है। इसके बाद आपको मेनू बटन यानी कि ऊपर वाला मेनू बटन दबाना है। जैसे ही आपने ये बटन दबाया तो इसके बाद देखिए कॉल लॉग, तो ये कॉलिंग वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आपको मिस कॉल लगाई होंगी जिसमें वो दिखाई दे जाएंगी, यहाँ पे डायल कॉल दिखाई दे जाएंगी, इसी रिसीव कॉल दिखाई जाएंगी, और यहाँ पे आप ऑल कॉल्स देख सकते हैं, और यहाँ पे आप ऑल कॉल्स को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी किस नंबर पे कितने समय तक बात हुई है। तो ये इसका सिस्टम है। इसके बाद यहाँ पे आप नंबर वगैरह सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर सेव होंगे वो निकाल के देख सकते हैं। इसके बाद म्यूजिक प्लेयर, यहाँ पे आप म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। और यहाँ पे आके आपको टॉर्च वाला सिस्टम होता है, इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि टॉर्च जल चुकी है और टॉर्च ऑफ हो चुकी है। तो इस तरीके से, और इसकी टॉर्च की सेटिंग करना चाहें तो आप ये कितनी देर तक ऑटोमेटिक जले, ये ऑफ है अभी, तो ये जब आप बंद करेंगे तभी बंद होगी, और जब आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ होगी। लेकिन अगर इसमें आप एक सिस्टम होता है कि अगर आप इसमें एक 30 सेकंड लगा दें या 1 मिनट लगा दें, 2 मिनट लगा दें, जैसे ही आपने इसमें ये, जैसे कि मान लीजिए 2 मिनट लगा दिया, तो अब जैसे ही आपने जो भी टॉर्च जलाई और जलाने के बाद रख दिया, तो 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। इसलिए ये सेटिंग दी गई है। आप 30 सेकंड जलाना चाहें तो आप 30 सेकंड कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं और 2 मिनट कर सकते हैं। रिकमेंडेड करेंगे कि इसको ऑफ रहने दें। ऑफ रहने से ये होगा कि जितने टाइम आप जलाना चाहें तब जलाएं और बंद करना चाहें तब बंद करें। तो ये ऑफ ही है अभी। इसके बाद नंबर आता है कैलकुलेटर का, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैसेज, तो मैसेज, यहाँ पे मैसेज आप रिस्टोर वगैरह कर सकते हैं मैसेज को, जो भी मैसेज आते हैं। और यहाँ से आप इनबॉक्स में आएंगे तो जो भी मैसेज आपके पास आए हुए हैं वो मैसेज को आप यहाँ पे देख सकते हैं इनबॉक्स में। इसके बाद फाइल मैनेजर में, तो आपकी मेमोरी कार्ड डली होगी तो दिखाई देगी, नहीं डली है तो नहीं दिखाई देगी। इसके बाद कैलेंडर, डेट वगैरह देख सकते हैं। एप्लीकेशन, सिम टूल किट, तो अगर आप इससे रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पे, नहीं तो एक ही ऑप्शन दिखाई देगा। तो अभी रिचार्ज वाली सिम नहीं है तो इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास रिचार्ज वाली सिम है तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। इसके बाद इमेज व्यूअर, तो यानी कि यहाँ पे आप जाके इमेज वगैरह, इसमें फोटो वोटो वगैरह होंगी तो वहाँ पे वो दिखाई दे जाएगी। अलार्म लगाना चाहते हैं तो आपको 12 बजे का लगाना है, कितने बजे का लगाना है, वहाँ पे वही टाइम को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके जैसे ही करेंगे तो ये ऑफ है अभी, ऑन कर देंगे आप इससे, इस बटन से साइड में, ये इस साइड से करेंगे तो ऑफ हो गया, इस साइड करेंगे तो ऑन हो गया। इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हैं अलार्म का। गेम्स तो आपने जाना ही होगा, रन टाइम और लूडो मिनी है, तो ये छोटी मोटी गेम है। मेन चीज़ आती है सेटिंग का, वीडियो बनाने वाले हैं तो सेटिंग पे क्या क्या है इसकी, वो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए, प्रेफरेड सिम 4, यहाँ पे आपको करना क्या है, आप देखिए। अगर आपकी 2 सिम पड़ी हुई हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है सिम 4, यानी कि आप किस फ़ोन से फ़ोन लगाना चाहते हैं वहाँ पे ये सेटिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपकी एक ही सिम डली है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर अपने फ़ोन में जो रिंग होती है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। प्रोफाइल पे जाने के बाद जनरल पे
बना हुआ है तो ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेनू बटन है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करिए। कस्टमाइज पे जाने के बाद बीच वाले बटन से ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलर्ट टाइप, तो अभी क्या है कि वाइब्रेशन होता है, इसके बाद रिंग बजती है, तो अभी ये सेट है। चलिए अभी देख लेते हैं। तो वाइब्रेशन एंड रिंग पे ये अभी सेट है, ठीक है। आप चाहते हैं कि रिंग टाइप पे ही रिंग वन पे, तो आपको रिंग अकेली करना है तो रिंग वन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो रिंग आपको चूज कर लेनी है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि लेकिन अगर आपको फोन से संबंधित रिंग नहीं चाहिए और आपको कोई आपकी मेमोरी कार्ड में कोई रिंग पड़ी है वो आपको बजानी है, तो आपको सिलेक्ट फ्रॉम फाइल पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट फ्रॉम फाइल पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जैसे ही पहुंचेंगे मेमोरी कार्ड में प्रवेश हो जाएंगे, जहाँ पे आपके म्यूजिक पड़े हुए हैं, जो भी आप म्यूजिक लगाना चाहते हैं अपनी टोन पे वो लगा सकते हैं। जिस पे भी सिलेक्ट कर देंगे वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, तो जिसका भी फोन आएगा ऑटोमेटिक वही रिंग बजना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रिंगटोन सेट कर सकते हैं। दूसरी सिम पे भी रिंगटोन इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो रिंग का वॉल्यूम अगर आपको कम या ज़्यादा है तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से कम हो गया। अगर आपको शोर कम सुनना पसंद है तो आप इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल ज़्यादा ही है। मैसेज के लिए भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। अगर मैसेज इस तरीके का बोलेगा, अगर आपको मैसेज के लिए भी अपनी फाइल से कोई मेमोरी कार्ड से कोई टोन चाहिए तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करके उसको ले सकते हैं। तो ये हो गया। वेलकम नोट्स, तो आप कोई भी चीज़ लिखना चाहें उसमें उस तरीके का है। फ़ोन सेटिंग मैन होती है। फ़ोन सेटिंग पे पहुँचते हैं, तो फ़ोन सेटिंग पे डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम दिल्ली सेट है और दिल्ली ही इंडिया का है तो दिल्ली ही रहेगा। तो यहाँ से आप सेट टाइम एंड डेट कर सकते हैं। आपको जो भी टाइम या डेट चाहिए, तो अभी 5:50 हो रहा है और आप इसको AM या PM करना है तो आपको साइड वाले बटन से AM या PM कर सकते हैं। इस वाले से या इस वाले से, कोई से भी कर सकते हैं। साइड में कोई भी दबाइए आप AM PM हो जाएगा। डेट भी करनी है तो डेट भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी डेट आपको चाहिए वो डेट भी डल जाएगी। और इसको सेव वाले पे, यहाँ पे जो भी आपने भर दिया है उसके बाद आपको ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, सेव वाला। तो सेव वाला दबाएंगे तभी ये सेव हो पाएगा। तो देख सकते हैं, मॉडिफाई द डेट टाइम विल डीएक्टिवेट द ऑटो अपडेट टाइम, यानी कि ऑटो अपडेट का भी सिस्टम है। तो आपको बार बार अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप ऑटो अपडेट कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये अपने आप अपडेट हो जाता है। सेट फॉर्मेट का क्या मतलब है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी टाइम एंड डेट का सिस्टम है, अपडेट विद टाइम। तो ये अभी ऑटो अपडेट पे लगा हुआ है और ऑटो अपडेट टाइम ऑफ है अभी, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। तो इसको ऑन करने से ये होता है कि कभी भी आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो या कुछ भी हो तो अपने आप ये टाइम आपको बार बार सेट नहीं करना होता। तो इसको आपको ऑन करना है। लैंग्वेज सेटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लैंग्वेज सेटिंग है, तो आपको इसको दबाना है। आपको हिंदी चाहिए या तमिल चाहिए, जो भी भाषा चाहिए आप नीचे आके सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वही भाषा मिल जाएगी। फिलहाल हम इंग्लिश में ही रहना चाहते हैं। अगर आपको हिंदी करना है तो आप नीचे सेलेक्ट करके ओके दबा देंगे तो आपका हिंदी हो जाएगा। चलिए इसको भी हमने सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद प्रेफरेड इनपुट मेथड, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या होता है कि जो भी आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से दिखाई दे या इस तरीके से दिखाई दे या इस तरीके से दिखाई दे, आपको इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो हिंदी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप लिखेंगे तो हिंदी में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए ये हमको हिंदी करना है तो हम इसको हिंदी कर देते हैं। तो अब जो भी हम लिखेंगे, जैसे कि किसी का नाम सेव करना है तो वो हिंदी में समझ में आएगा। और हिंदी के लिए इसमें अक्षर भी हिंदी के दिए गए हैं, देख सकते हैं। शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट से क्या होता है आप देखिए। शॉर्टकट पे क्लिक किया, शॉर्टकट पे जैसे ही आपने
एक नंबर पे अलार्म है, दूसरे नंबर पे कैलकुलेटर, तीसरे नंबर पे ब्लूटूथ, चौथे नंबर पे गेम्स। तो आप चाहते हैं कि अलार्म हमारा एक नंबर पे लगा हुआ है, यानी कि ऊपर लगा हुआ है ऊपर को, तो आपको यहाँ पे जो भी कुछ ऐड करना हो वो आप कर सकते हैं। म्यूजिक प्लेयर, तो आप म्यूजिक प्लेयर को कर दीजिए, और इसको एक नंबर पे लगा हुआ है तो इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए पहले नंबर पे हमारा म्यूजिक प्लेयर हो गया। तो शॉर्टकट पे हैं अभी हम, तो देखिए एक नंबर ऊपर वाला दबाया हमने तो म्यूजिक प्लेयर हमारा स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर से वहीं पे पहुंचते हैं। फोन सेटिंग में कहाँ गया शॉर्टकट, ये है। तो जैसे कि हमने एक नंबर पे म्यूजिक प्लेयर दबा दिया, तो इसका एक नंबर ये है, दो नंबर ये है, तीन नंबर ये है। तो इस तरीके से है, आपको जो भी करना हो यहाँ से शॉर्टकट बना सकते हैं इजीली। तो हमने एक नंबर पे, यानी कि एक नंबर हमारा ये हो गया ऊपर वाला, तो यहाँ पे हमने दबाया तो म्यूजिक प्लेयर हमारा लग गया। तो ये बटन जब भी हम दबाएंगे तो हमारा म्यूजिक प्लेयर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अलार्म को भी हटा के दूसरा कोई चीज़ ऐड करना है, जैसे कि फोन बुक हो गया, तो किसी का कॉन्टैक्ट भी सेट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद डेलीकेटेड की, इसको हमने किया तो वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए फिलहाल में शॉर्टकट जो है इसका कोई विशेष ज़रूरी काम नहीं होता है, तो इस वजह से शॉर्टकट को छोड़ देते हैं। शॉर्टकट आपकी समझ से बाहर है, इसलिए हमारी भी समझ से बाहर है। डेलीकेटेड की ये काम का वर्क है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो देख सकते हैं कि आप, यानी कि आप ऊपर को करेंगे तो यहाँ पे ऊपर को जब करेंगे तो FM रेडियो लगा हुआ है, ठीक है, FM रेडियो लगा हुआ है ऊपर को। तो अगर आपको FM रेडियो को हटा के कोई दूसरी चीज़ लगानी है तो क्या क्या लग सकता है आप देख सकते हैं। ऊपर को लगाने के बाद जैसे ही हमने आप पे क्लिक किया बीच में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल मैनेजर लग गया, आपका सेटिंग भी लग गई, वेलकम नोट लग गया, और फोन लॉक लग गया, प्राइवेसी, साउंड रिकॉर्डिंग। तो साउंड रिकॉर्डर हम ऊपर को लगा देते हैं। तो जैसे ही आपने ऊपर को ओके कर दिया है तो साउंड रिकॉर्डर हमारा ऊपर को लग गया है। इसके बाद डाउन आएंगे तो डाउन में हमारा प्रोफाइल लगा हुआ है। प्रोफाइल को भी हटाना चाहते हैं, दूसरी चीज़ कोई लगाना चाहते हैं तो ओके करेंगे। और इसके बाद क्या लगाना है, क्या लगाएं, म्यूजिक प्लेयर लगा देते हैं डाउन पे। तो डाउन आप दबाएंगे तो म्यूजिक प्लेयर अब डाउन पे बजेगा, और ऊपर को आपको अभी बताया ही है। तो इस तरीके से आप चारों को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट साइज रेगुलर लगी हुई है अभी, अगर आप इनको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो लार्ज कर सकते हैं। अभी देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हमको फॉन्ट साइज जो थी वही रहना है, तो आपको रेगुलर पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कम दिखाई देता है तो आप इनको बड़ा भी कर सकते हैं। तो लार्ज पे क्लिक कर देंगे तो ये बड़े हो जाते हैं। तो चलिए अभी इसको रेगुलर पे क्लिक कर देते हैं, हमको बड़े नहीं करने हैं। तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट सेटिंग सारी। इसके बाद डिस्प्ले सेटिंग आती है। डिस्प्ले सेटिंग पे अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है या लगाना है तो उसके लिए क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले सिस्टम पे देख लेते हैं। ये इसमें वॉलपेपर है, एक ही वॉलपेपर है, इसके अलावा कोई भी वॉलपेपर नहीं है। तो अगर आपको दूसरा कोई मेमोरी कार्ड से लगाना है तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड पे क्लिक करना होगा। मेमोरी कार्ड में पहुंचेंगे आप, मेमोरी कार्ड में पहुंचने के बाद फोटो पे क्लिक करेंगे। अगर फोटो आपकी होगी तो ऑटोमेटिक वो फोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, और वो फोटो पे ओके करेंगे तो लग भी जाएगी। फिलहाल में कोई फोटो नहीं है तो इस वजह से कोई फोटो नहीं लग रही है, ठीक है। इस तरीके से आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शो डेट एंड टाइम, तो आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पे डेट और टाइम परमानेंट शो होता रहे तो ये ऑन है। अगर इसको आपको ऑफ करना है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले पे डेट और टाइम नहीं शो होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें होता रहे तो इसको हम ऑन रखते हैं, ठीक है। इसके बाद थीम्स जो आती है, थीम्स ब्लैक रखना चाहते हैं
एमराल्ड रखना चाहते हैं, ओशियन रखना चाहते हैं, जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन ब्लैक बेटर है, इसलिए इसमें बैटरी बैकअप बना रहता है, इसलिए ब्लैक ओके। एलसीडी बैकलाइट, एलसीडी बैकलाइट यानी कि जो डिस्प्ले जल रही है हमारी, डिस्प्ले की जलने में, तो देखिए ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, इससे भी बैटरी का आपका बैकअप बना रहता है। और हमने फुल कर दिए, और फुल करने के बाद ये इतनी ही रोशनी जलती रहे। इसका एक टाइमर भी होता है कि ये 10 सेकंड जलाना है आपको, 11 सेकंड, जितनी भी सेकंड आप जलाना चाहें कि परमानेंट जलती रहे या ऐसा कोई, तो ये आप 1 मिनट तक इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये डिस्प्ले आपकी 1 मिनट के बाद भी स्लीप, 1 मिनट के बाद ही आपकी स्लीप मोड में पहुंचेगी, तो 1 मिनट का समय होता है। तो आप जितना चाहें आप उतने समय के लिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको अभी कर दिया है 15 सेकंड, तो 15 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक अपनी स्लीप मोड में पहुंच जाती है। डिस्प्ले सेटिंग हो गया। इसके बाद कॉल सेटिंग, कॉल सेटिंग पे जाएंगे आप, तो एक ही सिम पड़ी हुई है, तो कॉल सेटिंग सिम 1 को देखते हैं। तो कॉल वेटिंग का मतलब होता है कॉल वेटिंग का मतलब क्या होता है कि कॉल वेटिंग जो भी है, अगर कोई भी आपको कॉल करता है और आपका फ़ोन परमानेंट वेटिंग पे दिखाई देता है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे कॉल वेटिंग पे जाएंगे, सिम 1 पे क्लिक करेंगे, कॉल वेटिंग पे जाएंगे, कॉल वेटिंग पे जाने के बाद डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर कोई भी आपको फ़ोन लगाता है और आपका फ़ोन परमानेंट बिजी बताता है, तो आपको कॉल वेटिंग पे जाके डीएक्टिवेट कर देना है, तो आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद कॉल डाइवर्ट, देखिए अगर आपका किसी के पास कॉल डाइवर्ट है, तो अगर आपको उसको हटाना है, कैंसिल करना है, तो कैंसिल ऑल कॉल डाइवर्ट पे कर सकते हैं आप। तो आपकी जो भी कॉल डाइवर्ट होगी किसी के पास, दूसरे के पास, तो ऑटोमेटिक ये कैंसिल ऑल कॉल्स पे क्लिक करके आप सारी कॉल डाइवर्ट क्लिक कर सकते हैं। कॉल डाइवर्ट क्या होता है वो हम आपको समझा देते हैं। कॉल डाइवर्ट ये होता है कि हमारा ये नंबर किसी अदर फोन में फ़ोन लगाने के लिए सुविधा होती है कि इसको हमारा इस पे फ़ोन ना आए, दूसरे फ़ोन में आए, तो इस वजह से ये सेटिंग होता है कभी कभी, लेकिन बच्चों के द्वारा या किसी के द्वारा छेड़ लिया जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके बाद कैंसिल ऑल डाइवर्ट्स कॉल क्लिक करना होता है, इसके बाद ही आपकी इसी फ़ोन में कॉल आना स्टार्ट हो पाता है। तो ये हमने इसको भी कैंसिल कर दिया सारे को, तो ये डीएक्टिवेट हो गए। इसके बाद कॉल वेरिंग यानी कि आउटगोइंग कॉल, यानी कि आप किसी को कॉल करते हैं, तो ऑल वॉइस कॉल, इंटरनेशनल वॉइस कॉल, आप किनको करना चाहते हैं, जैसे कि ऑल वॉइस कॉल को आपने डीएक्टिवेट करना है। अगर किसी को आप कॉल लगा रहे हैं और वो कॉल नहीं लग रही है, यानी कि आपकी कोई सेटिंग छेड़खानी हो गई है, तो आपको ऑल वॉइस कॉल्स को डीएक्टिवेट कर देना है। तो आपकी जो भी कॉलिंग होगी वो आपको लगना स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये पासवर्ड मांग रहा है, ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड क्या है ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद इनकमिंग कॉल्स, तो इनकमिंग कॉल्स को भी आप डीएक्टिवेट करिए, तभी आपकी कॉल आना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। वॉइस कॉल व्हेन एक्टिवेट, तो सबको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी कॉलिंग से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप इसको डीएक्टिवेट कर देंगे, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। कैंसिल ऑल कॉल, आपको यहाँ पे भी तो कैंसिल ऑल को क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड हमने बताया ही है कि लास्ट में आपको पासवर्ड बता दिया जाएगा, जो कि सभी जगह पे लगता है जो पासवर्ड हम आपको बताएंगे। तो कैंसिल ऑल कर दीजिए। इसके बाद एडवांस सेटिंग आएगा, तो एडवांस सेटिंग पे आप देख सकते हैं ब्लैक लिस्ट जो है, आप यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में अगर किसी का नंबर डालना चाहते हैं, किसी का मैसेज डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो रिजेक्ट कॉल जो लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे अगर किसी का फोन आपने लगाया और रिजेक्ट कॉल लिख के आता है, तो इसको आप ऑन कर दीजिए। तो ये अभी ऑन है, तो आप इसको ऑफ करना होगा। इसके बाद ही आपकी जो, अगर आपने किसी को कॉल लगाया और वो रिजेक्ट कॉल बता रहा है, तो आपको इसको ऑफ रखना है अगर ऑन है तो। इसके बाद रिजेक्ट एसएमएस, तो इसी तरीके से एसएमएस है, तो इसको भी आपको ऑफ रखना है। अब आती है ब्लैक लिस्ट नंबर की बात। तो आपको किसी का फ़ोन नंबर अगर ब्लैक लिस्ट में डालना है, तो किस तरीके से आप डाल पाएंगे,
तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक से लगभग 17 से 18 नंबर डाल सकते हैं ब्लैक लिस्ट में। तो अभी देखिए, अभी हम काट लेते हैं। तो ये जो नंबर है, कोई भी आप ब्लैक लिस्ट में डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। तो इसको ओके करेंगे। आप चाहें तो कोई भी नंबर डायल हो वो भी ले सकते हैं। तो ये हमारा एक नंबर ब्लैक लिस्ट में पहुंच चुका है और देख सकते हैं कितने नंबर डाल सकते हैं। तो 20 नंबर एक बार में आप इसमें ब्लैक लिस्ट में सेव कर सकते हैं। और अगर जो भी नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो उसको हटाना है आपको, तो ये जो है तो ऊपर वाले बटन से ओके करेंगे, जो राइट साइड में है, इस वाले बटन से ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो डिलीट पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे आके डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो ब्लैक लिस्ट में नंबर पड़ा होता है तो वो वहां से डिलीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से डिलीट हो गया है नंबर। इसके बाद यहाँ से बैक आते हैं। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग जो मेन बताने वाले हैं, तो इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ करनी है तो आप यहाँ से ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि रीडायल है। तो कोई नहीं चाहेगा कि अपने आप फोन जेब में पड़ा हो, अपने आप किसी का फोन लग जाए, तो इसको ऑफ ही रहने दें। इसके बाद कॉल टाइमर, कॉल लिमिट। अच्छा, आप चाहते हैं कि कॉल लिमिट, यानी कि आप किसी को कॉल लगाया है और वो आधा घंटे बाद ही अपने आप फोन कट जाए, तो इस तरीके से आप लिमिट को सेट कर सकते हैं। या 15 मिनट में अपने आप कट जाए या 1 घंटे में अपने आप कट जाए, तो इस तरीके से आप उसको लिमिट में सेट कर सकते हैं। इसके बाद रिजेक्ट SMS वाइब्रेशन आंसर मोड। आंसर मोड पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है आंसर मोड पे। जैसे ही आप पे आंसर मोड पे क्लिक करेंगे, यानी कि आप कोई भी बटन दबाएंगे फोन उठ जाएगा। तो ये आंसर मोड इसलिए दिया गया है। अगर आप नीचे क्लिक करते हैं, ओके नीचे को क्लिक करते हैं और इसको भी ओके करते हैं, तो ये हेडफोन के लिए है दोस्तों। अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है और आप नीचे क्लिक ओके करते हैं तो ये हेडफोन पे ऑटोमेटिक ये कॉल उठ जाएगी। तो इसलिए है ये। तो आपको जैसे अच्छा लगे उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। और एनी की तो आप कोई भी बटन दबाएंगे कॉल ऑटोमेटिक उठ जाएगा। तो ये इसलिए है। और ऑटो आंसर व्हेन हेडफोन, ये इसलिए है कि आपका हेडफोन लगा हुआ है तो आपको कॉल उठाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कॉल उठ जाएगा। तो इसको हम दोनों को ऑफ कर देते हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे ये सारी सेटिंग हो गई है। इसके बाद कनेक्टिविटी की बात करें तो नेटवर्क के लिए है सिक्योरिटी सेटिंग। सिक्योरिटी सेटिंग पे आ जाते हैं तो सिम 1 सिक्योरिटी। तो ये दो सिम 1 सिक्योरिटी, फोन सिक्योरिटी को आप छेड़खानी ना करें, आप सिर्फ लॉक से मतलब रखें। तो लॉक पे हम ऑटो कीपैड लॉक पे पहुंचे। तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग बैठानी है कि आपको चालू करना है या बंद करना है ऑटो कीपैड लॉक को। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे आपको ऑन करना है या ऑफ करना है, या कितने सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए या बंद हो जाए, तो यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। और ये 5 मिनट में ऑटो अपने आप पे लॉक हो जाए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको लगाना है तो 15 सेकंड का भी लगा सकते हैं, 20 सेकंड का भी लगा सकते हैं, 30 सेकंड का भी लगा सकते हैं, या तो फिर परमानेंट के लिए ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दी गई हैं इसमें। इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई भी छेड़खानी ना करें। डुअल सिम सेटिंग, डुअल सिम सेटिंग पे आप जाएंगे तो ओनली सिम 1 पड़ी हुई है, दूसरी सिम नहीं है। तो यहाँ पे फ्लाइट मोड होता है। तो फ्लाइट मोड पे अगर आपने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो होता क्या है कि ना ही आपका कॉल आएगा, ना ही कॉल जाएगा, और ना ही कोई मैसेज आएगा, क्योंकि नेटवर्क की छोड़ देता है। तो फ्लाइट मोड हमने ओके कर दिया है। तो देखिए अभी हम बैक करके दिखाते हैं तो एक हवाई जहाज टाइप का बन के आएगा। तो ये हवाई जहाज बन के आ गया है, नेटवर्क सारे चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब आपका ना ही फोन आएगा ना जाएगा, नीचे फ्लाइट मोड लिख के आएगा। तो इस तरीके से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद वहीं पे फ्लाइट मोड पे जाते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग पे, सिम सेटिंग पे। तो फ्लाइट मोड को आपको ऑफ कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑन रखना है कुछ देर के लिए तो आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर से सेटिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पे डुअल सिम सेटिंग जो है उसके नीचे रिस्टोर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि फैक्ट्री सेटिंग। तो
यहाँ पे वो कोड हम आपको बताने वाले हैं, जो कोड कई जगह पे मांगा जाता है और जो हमने बताया था। तो रीसेट सेटिंग, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन की सिर्फ सेटिंग ही रीसेट हो, तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करना है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका पूरा फ़ोन ही रीसेट हो जाए, तो आपको मास्टर रीसेट करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको फ़ोन पूरा रीसेट करना है कि पूरा सेटिंग अकेली रीसेट करनी है, तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपना पासवर्ड डालिए। तो पासवर्ड दोस्त के लिए की है, और इसका पासवर्ड जो है दोस्तों वो हम आपको बता दिए हैं। जैसे लावा का है 4321, यही इसका पासवर्ड है, और इसको आप डालने के बाद इसको ओके कर दीजिए। आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा। रीसेट ऑल एक्सेप्ट पर्सनल डाटा, ये लिख के आएगा, ओके कर दीजिए, आपका फोन रिस्टोर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से फोन रिस्टोर होके ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और आपकी सेटिंग जो भी थी वो प्रॉपर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए हमेशा इसी तरह की